ये कहानी है विक्रम की। एक 22 साल का नौजवान जिसके दिल में अपने परिवार के लिए बहुत प्यार था और आंखों में करियर बनाने के सपने। लेकिन उसका ये हंसता खेलता परिवार एक ऐसे भयानक जाल में फंसने वाला था जो लालच और काले जादू से बुना गया था। एक ऐसा जाल जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये तो एक कसम थी जो इस पूरी कहानी का दिल है। एक तूफानी रात में जब विक्रम को अपने ही घर से निकाल दिया गया तो उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, इंतकाम की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर खौफनाक कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही खुशनुमा मोड़ से होती है। विक्रम का घर भी कभी खुशियों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन बहुत जल्द ये साजिशों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बनने वाला था। पता है, विक्रम के लिए उसके पापा वो उसके सुपर हीरो थे, एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी जिन्होंने उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की थी। और उसकी माँ सुमित्रा, वो तो उस घर की जान थीं, जिनकी आवाज में एक सुकून था। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला था। इस घर की बर्बादी की कहानी तब शुरू हुई जब पापा की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर एक औरत रीमा उनकी जिंदगी में आई, और बस रातों रात सब कुछ बदल गया। विक्रम का सुपर हीरो अब रीमा की कठपुतली बन चुका था। वो पिता जो उस पर जान छिड़कता था, अब रीमा के इशारों पर नाचने वाला एक गुस्सैल और चिड़चिड़ा इंसान बन गया था, जिसने पहली बार विक्रम पर हाथ उठाया। अब सवाल ये उठता है कि इस सब के पीछे की आखिर वजह क्या थी। वजह थी शहर के बीचों बीच एक बेशकीमती पुश्तैनी जमीन जो विक्रम की मां के नाम थी। रीमा और पापा उस जमीन पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, लेकिन विक्रम की मां ने अपने बेटे के भविष्य के लिए उसे बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया, और उनका यही इनकार उनकी मौत की वजह बन गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अब ये जमीन का विवाद सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं रहा, ये एक खौफनाक साजिश बन गया, जिसका अंजाम था विक्रम की मां की एक रहस्यमयी मौत। एक ऐसी मौत जिसे खुदकुशी का नाम दिया गया। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। मौत से ठीक एक हफ्ता पहले एक तांत्रिक पापा को कुछ देता है। उसके बाद से ही मां की तबीयत अचानक खराब रहने लगती है। फिर 13 नवंबर की उस मनहूस रात जमीन को लेकर एक भयानक झगड़ा होता है, और ठीक आधी रात को विक्रम को अपनी मां फंके से लटकी हुई मिलती हैं। लेकिन विक्रम जानता था ये कोई खुदकुशी नहीं थी। जो सुराग उसे मिले वो एक भयानक सच की तरफ इशारा कर रहे थे। पैर जमीन के इतने करीब, फर्श पर बना वो अजीब सा निशान, और सबसे डरावनी बात, उनकी मुट्ठी में कसकर भींचा हुआ वही ताबीज था जो उस तांत्रिक ने उसके पापा को दिया था। ये एक रस्मी हत्या थी। सोचिए विक्रम पर क्या बीती होगी। एक तो मां को खोने का गम, ऊपर से रीमा ने उसी पर झूठा इल्जाम लगा दिया, और तो और उसके अपने पापा ने, उसके सुपर हीरो ने उसे घसीटकर घर से बाहर फेंक दिया। उस तूफानी रात में एक प्यार करने वाला बेटा बदला लेने वाले एक खूंखार इंसान में तब्दील हो गया। तो अब बेघर होकर विक्रम पहुंचता है अपने पुश्तैनी गांव की एक पुरानी शापित हवेली में, और यहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़ी मरती हुई औरत से होती है जिसे गांव वाले डायन कहते थे। उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसे वो ताकत देने वाली है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। उसी बूढ़ी औरत ने विक्रम को वो सच बताया जो किसी को नहीं पता था। उसने कहा, तुम्हारी मां ने खुदकुशी नहीं की थी, उन पर आत्मबंधन की रस्म की गई थी। ये एक ऐसा खतरनाक काला जादू था जिसने उनकी आत्मा को अपने वश में कर लिया और उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। और मरने से पहले वो औरत विक्रम को 3 चीजें सौंपती है। पहली, सच। दूसरी, बदला लेने का हथियार, एक वूडू गुड़िया। और तीसरी, उसे इस्तेमाल करने का तरीका, जो एक सदियों पुरानी डायरी में लिखा था। अब विक्रम के पास मकसद भी था और हथियार भी। और अब कहानी का रुख पलटता है। जो विक्रम अब तक शिकार था, अब वो शिकारी बन चुका था। अब वक्त था एक एक करके अपनी मां के हथियारों से बदला लेने का। तो उसका पहला निशाना बना आर्यन, रीमा का साथी और उसके हर पाप का बराबर का हिस्सेदार। और जैसे ही विक्रम एक गरम सुई उस गुड़िया के पैर में चुभोता है, वो मन ही मन कहता है, ये मेरी मां के आंसुओं के लिए है। हर दर्द उसकी मां के आंसुओं का हिसाब था। और उस गुड़िया की शक्ति इतनी भयानक थी कि मीलों दूर आर्यन अचानक फर्श पर गिर पड़ा। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे किसी ने उसके पैर में खौलता हुआ लोहा डाल दिया हो।
शरीर पर एक भी निशान नहीं, फिर भी वो दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। अब बारी थी उसके पिता की, पर उनके लिए विक्रम ने एक अलग तरीका अपनाया। देखिए, वो मानता था कि उसके पिता की आत्मा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो रीमा के गुलाम बने थे। इसलिए उसने उन्हें एक आसान मौत दी, उन्हें पछतावे और डर के उस जाल में फंसाकर जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और अब आखिरी निशाना, रीमा, वो औरत जो इस सब की मास्टरमाइंड थी, जिसने विक्रम का पूरा परिवार तबाह कर दिया था। विक्रम अपनी पूरी नफरत, पूरी ताकत उस एक सुई में डालकर उसे गुड़िया के दिल में उतार देता है, और बस इसके साथ ही रीमा की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बदला पूरा हो चुका था। तो ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई है ना, बदला पूरा हो गया। पर असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बदला एक दोधारी तलवार होती है और विक्रम को अब इसकी कीमत चुकानी थी। अपना बदला पूरा करने के बाद विक्रम को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वो सोचता है कि चलो उस गुड़िया और डायरी को जमीन में बहुत गहरा दफना देते हैं और इस काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। वो शहर वापस जाने वाली बस में बैठता है, एक राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। उसके हाथ में उसी खूनी गुड़िया की टूटी हुई टांग थी। सवाल ये है, ये वहां पहुंची कैसे? और फिर उसे असली खौफ का एहसास होता है। जब वो बस की खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे वो तीनों दिखाई देते हैं, आर्यन, उसके पिता और रीमा। उनके साये, उनकी आत्माएं, वो कहीं नहीं गए थे। और आखिर में उस डायरी की वो चेतावनी सच साबित हुई, जिसे विक्रम ने अपनी जल्दबाजी में नजरअंदाज कर दिया था। जिसे तुम बांधते हो वो तुम्हें भी बांध लेता है। वुडू के नियमों के मुताबिक जिन आत्माओं को उसने सजा दी थी, वे अब हमेशा के लिए उसी से जुड़ चुकी थीं, एक साए की तरह। बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन आज़ादी, वो अब कभी नहीं मिलेगी। वो तीनों रूहें अब हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ थीं।